हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं MSO 002 का रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड्स। मतलब हम रिसर्च में क्या क्या मेथड यूज करते हैं। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। कौन से टाइप है हमारे रिसर्च में जो हम कवर करने वाले हैं। इन सब रिसर्च को हम मेनली पेयर में देखते हैं, मतलब दो एक साथ पढ़ते हैं। अगर दो को कंपेयर करके हम पढ़ेंगे तो हमें जानने में आसानी होगी, सीखने में, याद रखने में आसानी होगी। अब पहले देखते हैं व्हाट इज रिसर्च, मतलब रिसर्च क्या है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक स्टडी है किसी भी सब्जेक्ट के चूज करने के बाद कि उसको मैं जान सकूं या पर उसके लिए कोई वैलिड कंक्लूजन पे पहुंच सकूं। हम रिसर्च बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं, किसी चीज़ के जानने के लिए, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी चीज़ को और भी बेहतर करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च हम हमारे अपने नॉलेज के लिए करते हैं। अब देखते हैं हमारा रिसर्च में कौन सा टाइप्स है। पहले आता है बेसिक एंड अप्लाइड। यहाँ पर बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बोलूँ, बेसिक रिसर्च होता है कोई भी एक रिसर्च जो हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए पढ़ते हैं या फिर करते हैं। जैसे हो गया कोई एक चीज़, अगर कोई इंसान हो गया, उसको सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए अगर मैं स्टडी करूं तो हो जाएगा बेसिक रिसर्च। वो लोग कैसे खाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, कोई कम्युनिटी कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारे चीज़ हो जाएगा बेसिक रिसर्च के पार्ट। अगर मैं बोलूँ अप्लाइड रिसर्च के बारे में, अप्लाइड रिसर्च होता है कि मैं अगर किसी लोगों को स्टडी करूं, जैसे पकड़ लो कोई एल्कोहलिक हो गया, अगर एक एल्कोहलिक ग्रुप को मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं देखूंगा उन लोगों का क्या क्या फिनोमेना है, कैसे वो लोग एल्कोहलिक बने, क्यों वो लोग एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। ये हम अप्लाई जब करेंगे किसी भी चीज़ पर कि मुझे वो चीज़ नहीं करना है या फिर लोगों को रेजिस्ट करना है ताकि लोग ये चीज़ ना करें, इसको कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च होगा प्योर रिसर्च, जहाँ पर हम कोई प्रिंसिपल या लॉ को बारे में बोलेंगे, और अप्लाइड रिसर्च होगा कि उसको हम सोसाइटी में कैसे अप्लाई करेंगे, सोशल प्रॉब्लम को कैसे इससे सॉल्यूशन करेंगे। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च ऐसे रिसर्च है, ये अक्सर हमें एग्जाम में कन्फ्यूज करते हैं कि ये दोनों एक ही है कि दो अलग है। दोनों अलग है, आप लोग क्लियर हो जाइए इसके बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना, सिर्फ डिस्क्राइब करना, उसका और कोई काम होता ही नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब करना, इसको कहता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले, हमारा इंडिया का जो सेंसस है वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। यहाँ पर हम पॉपुलेशन, कोई सिचुएशन, लोगों का फैमिली के बारे में सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोला जाता है। फिर चलते हैं एनालिटिकल रिसर्च की तरफ। एनालिटिकल रिसर्च क्या है? जब हम कोई चीज़ को अच्छी तरीके एनालाइज करें, इसको अच्छी तरीके से देखें, इसका इंफॉर्मेशन जो भी है इसके बारे में, इसको हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, इसको कहेंगे एनालिटिकल रिसर्च। दोस्तों अच्छी तरीके से याद रखना, डिस्क्रिप्टिव में हम किसी चीज़ को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते या फिर इवैल्यूएट नहीं करते। एनालिटिकल रिसर्च में हम उस चीज़ को जो डिस्क्राइब किया है उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। जैसे अगर कोई शहर में ज़्यादा गरीब स्लम ड्वेलर रह गए, स्लम क्यों रहे, इसको अगर हम स्टडी करें, इसको कहेंगे एनालिटिकल रिसर्च। और जब हम सेंसस में स्टडी करेंगे इतने लोग स्लम में रहते हैं तो उसको कहेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब देखते हैं एम्पिरिकल एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या है? एम्पिरिकल रिसर्च मतलब एक्सपीरियंस का स्टडी, किसी भी चीज़ को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करना या फिर एक्सपीरियंस करना। अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्व करके रिसर्च कर रहे हैं, इसको कहेंगे एम्पिरिकल रिसर्च। ये हम कहीं किसी के सिचुएशन पे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। और फिर देखते हैं एक्सप्लोरेटरी। अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब उसके बारे में हमें पहले से कुछ ना पता हो,
हमारे इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है पहले से, उसको अगर हम एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करेंगे उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले, पकड़िए आपका गांव में एक बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी है जिनका रहन सहन पूरा अलग है। अगर हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, इसको कहा जाएगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर देखते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ये बहुत ही आसान है। क्वांटिटेटिव मतलब अगर हम कोई न्यूमेरिकल डाटा को लेके काम करें, उसको एनालाइज करें, कलेक्ट करें, इसको कहा जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा अगर हम किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ स्टडी करें, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा नहीं, उनके बारे में अंदर से बहुत सारे इन डेप्थ स्टडी हो, उसके बारे में डिटेल स्टडी हो, उसको कहा जाएगा क्वालिटेटिव। मतलब हम अगर उसके क्वालिटी पर फोकस करें, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका काम कैसा चल रहा है, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट। फिर देखते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर कॉजल रिसर्च। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। जो भी चीज़ मेरे सामने है उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, मतलब उसका किसी और चीज़ से जो रिलेशन होगा उसको एक्सप्लेन करना। अब इस जगह पे भी हमारा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि डेस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी में क्या डिफरेंस रहेगा। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ हम डिस्क्राइब करते हैं सिंपली, और एक्सप्लेनेटरी में हम उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। वो जो सिचुएशन होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कॉजल, मतलब उसका रीज़न क्या है, कहाँ से किस वजह से उसका वो जो भी रिसर्च पार्ट है वो किस वजह से आया। फिर चलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। बेसिकली हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के साथ और एक रिसर्च को रिलेट करते हैं, वो होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च क्या है, अगर हम कोई फेनोमेना को ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड हम स्टडी करें, उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। मतलब आज मैंने स्टडी किया, फिर 1 साल बाद उसी चीज़ को मैं स्टडी करूं, फिर 2 साल के बाद उसको स्टडी करो, तो उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। ऐसा भी हो सकता है कोई लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च बहुत सालों से चलता आ रहा है। अब देखते हैं उसका ऑपोजिट जो होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो रिसर्च होता है जो हम एक पार्टिकुलर टाइम पे, सेम टाइम पीरियड पे करते हैं। मतलब अगर मुझे कोई कम्युनिटी को पकड़ लीजिए, मेरे पास 5 गांव है, वो 5 गांव को मैं एक साथ स्टडी करूंगा, उसको कहा जाएगा क्रॉस सेक्शनल। मतलब सेम टाइम पीरियड में 5 डिफरेंट सोसाइटी को मैं स्टडी कर रहा हूं। और जब हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में, तो एक ही सोसाइटी को मैं डिफरेंट टाइम पीरियड में स्टडी करूंगा। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड इवैल्यूएटिव। अब एक्सपेरिमेंटल में क्या है, एक्सपेरिमेंटल जो हम बेसिकली कहते हैं एक्सपेरिमेंट वर्ड से ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आया है। ये एक प्यूरेस्ट फॉर्म है जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट से रिलेट करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसको कहेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे पास पहले से ही एक हाइपोथेसिस होता है, एक वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक मेन चीज़ जो होता है हाइपोथेसिस, मतलब हम किस चीज़ को लेके आगे स्टडी करेंगे। फिर देखते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च या फिर इवैल्यूएटिव रिसर्च। इवैल्यूएटिव रिसर्च कोई ऐसा स्पेसिफिक रिसर्च नहीं है, ये एक मेथड है जहाँ पर हम चीज़ों को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ कैसे काम रहा है, वो चीज़ काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर मैं देखूं कि एक यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग पे इवैल्यूएटिव रिसर्च करना, मतलब वो यूनिवर्सिटी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम है या फिर वो कौन सा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसका फंक्शनिंग कैसा है, ये सारे चीज़ें हो जाएगा इवैल्यूएटिव रिसर्च के पार्ट। फिर हम देखते हैं
पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में हमारे सोशियोलॉजी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जब इसको ही हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी भी कम्युनिटी में या फिर सोसाइटी में किसी सिचुएशन में खुद जाके वहाँ पर रह के पार्टिसिपेट करके जब रिसर्च किया जाएगा तब उसको बोलेंगे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। बहुत सारे हमारे सोशियोलॉजी के थिंकर हैं जो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कर रहे हैं या फिर प्रीवियसली किया है। हमारा सोशियोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंस है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च पे। तो आज का क्लास इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।